आज हम आपको दिखाएंगे कि शिवलिंग कैसे होना चाहिए। जो शिवलिंग हम लोग रखते हैं वो शिवलिंग कैसे होना चाहिए। आजकल जो शिवलिंग प्राप्त होते हैं वो शास्त्रों के अनुसार नहीं होते। जिस प्रकार से शिव आगमों में बतलाया गया है उस प्रकार से शिवलिंग कैसे होते हैं आइए देखते हैं। तो ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि शिवलिंग जो होता है उसमें 3 भाग होते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रह्म भाग होता है, दूसरा जो होता है विष्णु भाग होता है और तीसरा रुद्र भाग होता है। वेदिका की वैसे आवश्यकता नहीं होती अगर घर में शिवलिंग रख रहे हैं, लेकिन जैसे हमने पहले के वीडियोस में भी देखा हुआ है कि किस प्रकार से प्राचीन मंदिरों में जो शिवलिंग बनाए जाते थे वो शिवलिंग किस प्रकार से होते थे, वो उसी प्रकार से होते हैं। देखिए ये है वो शिवलिंग, इस प्रकार से शिवलिंग होना चाहिए। तो जब शिवलिंग देखते हैं तो शिवलिंग के ऊपर केवल रुद्रभाग दिखता है। तो आजकल लोग क्या करते हैं कि वेदिका बना लेते हैं, इतनी वेदिका बनाते हैं, ऊपर बस इतना भाग शिवलिंग का रुद्रभाग का बना देते हैं, लेकिन वो पूरा शिवलिंग नहीं है। जिसमें विष्णु भाग ना हो और ब्रह्म भाग ना हो वो पूरा शिवलिंग नहीं होता। तो आइए देखते हैं। ये जो शिवलिंग है देखिए यहां पर ये होता है शिवलिंग। जिस प्रकार से हम आपको बतला रहे थे ये ब्रह्म भाग जो है, ब्रह्म भाग चौकोन के आकार का होना चाहिए। देखिए यहां पर चौकोन के आकार का ब्रह्म भाग। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो विष्णु भाग है ये विष्णु भाग अष्टकोण के आकार का बना हुआ है और ये जो रुद्र भाग है ये रुद्र भाग सिलेंडर शेप का बना हुआ है। अगर इस शिवलिंग की बात की जाए तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चिन्ह बना हुआ है। अलग अलग प्रकार के चिन्ह भी बनाए जा सकते हैं जिस प्रकार का शिवलिंग बनाना हो। शिवलिंग का बनाने का उद्देश्य जो हो उस प्रकार के यहाँ पर चिन्ह देखे जा सकते हैं और वही चिन्ह कई बार हमें जो वेदिका है वेदिका पर भी देखे जा सकते हैं। अब इस शिवलिंग की बात की जाए तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि श्री यंत्र बना हुआ है। ये जो भाग है इस भाग में शिवलिंग को रखा जाता है। देखिए इस भाग में शिवलिंग को रखा जाता है जिसमें ये जो ब्रह्म भाग है ब्रह्म भाग पूरी तरह से चला गया है इस प्रकार से। अब अगर हम विष्णु भाग की बात की जाए तो विष्णु भाग इसमें चला जाएगा। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि विष्णु भाग उसमें चला गया और रुद्र भाग हमें नजर आता है। तो शिवलिंग किस प्रकार से होना चाहिए, तो इस प्रकार से होना चाहिए। आजकल जो शिवलिंग प्राप्त होते हैं नर्मदेश्वर जी के विषय में भी अगर बात की जाए तो जहां जहां पर मानवीय हस्तक्षेप हुआ है तो उसमें जो जिस प्रकार से शिवलिंग बनाया जाता है अंडाकृति उस प्रकार से शिवलिंग नहीं होना चाहिए। ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। आजकल कई सारे लोग बिना शास्त्रों का अभ्यास किए महादेव जी के मंदिर बना रहे हैं और उन मंदिरों में इस तरह के शिवलिंग रख रहे हैं जिस तरह के शिवलिंग शास्त्रों ने नहीं बतलाया गया है। तो इसीलिए हमने ये वीडियो किया कि किस प्रकार से शिवलिंग होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मंदिर बना रहा है तो शास्त्रों के अनुसार मंदिर बनाना, अगर शिवलिंग बना रहा है तो शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग बनाना बहुत ही अहम होता है। शिवलिंग आप किसी भी पदार्थ से बनाइए, सोने से क्यों ना बनाते हो, लेकिन जब शिवलिंग की बात हो तो इसी प्रकार से मान लीजिए वेदिका नहीं है, अगर आप शिवलिंग घर में रख रहे हो तो वेदिका का वैसे प्रयोजन नहीं होता, तो आप इस प्रकार से शिवलिंग रख सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, लेकिन इसी प्रकार से शिवलिंग होना चाहिए। और ये जो शिवलिंगों के विषय में जानकारी है स्वयं महादेव जी ने बताई है। स्वयं महादेव जी बतलाते हैं कि शिवलिंग कैसे होना चाहिए, लेकिन फिर भी आजकल ये ज्ञान जो है वो लुप्त हो रहा है। ये बनाने वाले जो है वो भी बहुत कम हो चुके हैं, तो बहुत कम लोगों को जानकारी है कि इस प्रकार से शिवलिंग कैसे बनाए जाते हैं, किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो आपको जानकारी हो इसलिए हमने ये वीडियो बना के आपको दिखाया कि शिवलिंग किस प्रकार से होना चाहिए। जब आपको अभिषेक करना हो तो आप अभिषेक कर सकते हैं। तो अगर आप कहीं से शिवलिंग खरीद रहे हो जहां जहां पर मानवीय हस्तक्षेप शिवलिंग बनाने में हुआ हो उस वक्त शिवलिंग का आकार इसी प्रकार से होना चाहिए।